अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे और मैं ये मान के भी चलूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इससे पहले हम लोगों ने पॉइंटर्स का टॉपिक इन डिटेल कवर किया था और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब जो वीडियो आएगा वो एक अलग न्यू टॉपिक से आएगा, ताकि हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेस का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर्स की। उसमें हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर किया, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करके बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, स्ट्रक्चर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ये स्ट्रक्चर ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, ब्रांड न्यू टॉपिक है ये। अंडरस्टैंडिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद करिए बहुत क्लासेस पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेटा टाइप पढ़ने को, तो हमने देखा था कि डेटा टाइप तीन किस्म का होता है। एक होता है फंडामेंटल और बेसिक डेटा टाइप, जो कि कैरेक्टर है, डबल है, इंट है और फ्लोट है, यही चार है। उसके बाद हमने देखा था कि एक होता है कि डिराइव डेटा टाइप, जो कि बेसिकली एरेज और ये सब था डिराइव डेटा टाइप। एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हम लोगों ने डिराइव डेटा टाइप भी पढ़ लिया, एरेज का डिटेल हमने, फंडामेंटल डेटा टाइप तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो साथ ही साथ हमारा डेटा टाइप का पूरा जो एक आप बोल सकते हैं स्कोप है वो कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर। आज हम लोग स्ट्रक्चर को सिर्फ समझेंगे, बनाना सीखेंगे, दैट्स इट। यानी ऑफ कोर्स ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आपको समझाऊंगा मैं। प्रैक्टिकल वाला जो हमारा सीरीज उसको फॉलो करेंगे, वहां मैं आपको स्ट्रक्चर को डिटेल में बना के भी दिखाऊंगा। तो स्टोर नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड इवन लार्ज सेट ऑफ these primitive using array, but what if we want to store collection of a different kind of data that are somewhere related। यानी आपको पता है कि array में सेम टाइप ऑफ डेटा रिलेट कर सकता है। यानी array है तो वो या तो नंबर वाला इंट array होगा, या तो कैरेक्टर array होगा, या तो फ्लोट array होगा, या तो डबल array होगा। what if आपको एक ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसमें कैरेक्टर भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। यानी बिल्कुल सिमिलर है ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आप array बनाते हैं। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में array जब आप बनाते हैं तो सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, जबकि पाइथन वगैरह या जावास्क्रिप्ट आप यूज करेंगे ना, वहां पर arrays में ऐसा रूल नहीं है। वहां पर arrays में आप कोई भी डेटा टाइप को डाल सकते हैं। तो सी में क्योंकि एरे में ऐसा नहीं हो सकता, सो दैट्स वन रीजंस व्हाई सी आपको एक दूसरा अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई खुद का डेटा स्ट्रक्चर बना लो, खुद का बना लीजिए और उसमें जो मर्जी रख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फाइल अबाउट एन एम्प्लॉय विल probably have his her name, age, hour of work, salary, etc. physically, all of that are usually stored in a same someone's files cabinet. In programming, let's say you have a group of employees and you want to make a data set. It's just wouldn't to have tons of loose variable hanging all over the places. Then we need to have a single data entity where we will able to store all the related information together, but this can't be achieved by using array alone. And this is the case of in the case of array, we can group multiple data elements that are of same data type and is stored in a consecutive memory location and is individual accessed by a subscript। अब क्या था इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि मान लीजिए आप एक ऑफिस में है और आपको एम्प्लॉय का डेटा रखना है। तो एम्प्लॉय के पास क्या डेटा होगा, उसका नाम होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसका कुछ एज होगा। अब जो नाम होगा वो स्ट्रिंग होगा यानी कैरेक्टर टाइप में जाएगा, जबकि उसका एज होगा उसको आपको इंट ही रखना होगा। आप एज को फ्लोट नहीं रख सकते कभी भी, क्योंकि एज पॉइंट में कभी नहीं आता। जबकि आवर्स और वर्क हमेशा फ्लोट में आएगा। अदरवाइज अगर 1.5 घंटा है और आप फ्लोट इस्तेमाल ना करें, इंटीजर इस्तेमाल करेंगे, तो वो पूरे 30 मिनट उड़ जाएगा। ऑफ कोर्स मेक सेंस। और सैलरी भी पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको फ्लोट और डबल सैलरी में हो सकता है। अगर आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए या टाइम में अगर आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। बट 3 डेटा टाइप यहाँ इस्तेमाल होगा। इंट नेम के, इंट एज के लिए, नेम के लिए कैरेक्टर और या स्ट्रिंग, और आवर्स के लिए आपका फ्लोट। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि अगर आप अलग अलग डेटा टाइप में सब कुछ रखे, यानी एक बंदा तो होगा नहीं, बहुत सा बंदा है और बहुत सा बंदा का ये सेम डिटेल है। अब अगर आप बहुत से बंदा के लिए सेम डिटेल में अलग अलग वेरिएबल बनाए, तो आप सोच सकते हैं कितना डिफिकल्ट होगा हर बंदे के लिए उसका एक वेरिएबल जिसमें एज है, एक वेरिएबल जिसमें नेम, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और उल्टा प्रोग्रामिंग का मेन मकसद क्या होता है कि ह्यूमन एफर्ट को कम करना, ये उल्टा हो जाएगा, ह्यूमन एफर्ट बढ़ जाएगा उल्टा, ठीक है। इससे भी तो आप एक्सेल शीट में बना लीजिएगा, आप बोलेगे इससे अच्छा प्रोग्रामिंग क्यों करूं मैं। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए एरे आता है। लेकिन एरे में एक दिक्कत है, एरे में एक दिक्कत ये है कि वो सिर्फ सेम टाइप का ही ग्रुप को एलिमेंट कर सकता है। यानी ऐसे आप कर सकते हैं कि 10 एम्प्लॉय है, 10 का एज एक जगह रख दे, 10 एम्प्लॉय का नाम एक जगह रख दे, 10 का काम का वक्त एक जगह रख दे, ये कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग को चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि भाई एक एम्प्लॉय का प्रोफाइल में उसका डिटेल मिले, ना कि हम लोग को हर एम्प्लॉय का काम का डिटेल चाहिए। नहीं, ये हमें नहीं करना। हम चाहते हैं एक कार्ड बन जाए, एक ऐसा फोल्डर हो या एक ऐसा फाइल हो जिसके अंदर एक एम्प्लॉय का पूरा डिटेल मिल जाए। और ऑफ कोर्स वो डिटेल में अलग अलग डेटा टाइप है, तो एरे भी फेल हो जाता है वहां पर। दैट्स वन रीजंस व्हाई सी आपको बोलता है भाई अपना बना लो। फिर तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों बनाते हैं, सी ने इसको क्यों दिया है और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे बहुत इजीली। द स्ट्रक्चर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे मैंने पहले कहा, सीज स्ट्रक्चर अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ एनी टाइप एट वन प्लेस। यानी एक ही जगह अलग अलग टाइप के वेरिएबल को आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्चर की मदद से। स्ट्रक्चर कैन कंटेंट एनी टाइप ऑफ सी डेटा टाइप, यानी सी का कोई भी डेटा टाइप को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर यानी डेराइव डेटा टाइप भी और फंडामेंटल वाला भी, यानी एरेज वगैरह भी और नॉर्मल कैरेक्टर वगैरह भी, इंक्लूडिंग एरेज एंड अदर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले कहा, ईच वेरिएबल विद इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर।
इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, याद कर लीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी में ही फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में नहीं। और प्रैक्टिकल वाले में हम लोग इसमें फोकस नहीं करते, कोड लिखना और उसको चलाने में फोकस करते हैं। तो इसमें ध्यान देना जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजीज है। मेंबर्स वो होता है जो स्ट्रक्चर के अंदर हो, यानी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर कुछ डेटा टाइप आप रखेंगे तो उसका मेंबर होगा, ठीक है। दे कैन होल्ड एनी वेरिएबल एंड यू कैन मेक एरे ऑफ स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर ऑफ एरे यानी एक स्ट्रक्चर में एरे बना सकते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स स्ट्रक्चर आइडियल यूजफुल फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस इन सी। यानी ऐसे करने से आप इजीली, एफिशिएंटली और फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ साथ डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं सी में, ठीक है। सिमिलर टू स्ट्रक्चर देयर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कॉल्ड यूनियन। अब स्ट्रक्चर की तरह एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है यूनियन। ये भी यूजर डिफाइंड होता है। ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद। विच अलाउ प्रोग्रामर टू व्यू अ सिंगल स्टोरेज इन मोर देन वन वे। यानी एक सिंगल स्टोरेज को एक से ज्यादा तरीके से आप देख सकते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर एज यूनियन कैन स्टोर विद इन इट्स स्टोरेज स्पेस एंड डेटा डिफरेंट टाइप एट डिफरेंट टाइम। यानी ये और एडवांस है। यानी आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर से बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है या कुछ और फैसिलिटीज है या पावर है या फीचर है जो यूनियन आपको देता है। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है यूनियन समझने से पहले, क्योंकि इजी चीज पहले समझो, डिफिकल्ट बाद में समझो, ठीक है। इन दिस यूनिट वी विल बी डिस्कस द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर एंड यूनियन। यानी अब ये यूनिट इन द सेंस की, क्योंकि एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक या इस यूनिट में आगे आने वाला 4-5 वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे डिटेल में और यूनियन को समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अब इतना सब बात होने के बाद आई होप आपको इतना समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वगैरह क्या होता है, राइट। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो डिक्लेरेशन हो गया, ये यूज केस हो गया ना, प्रैक्टिकल वीडियो में आप जाएंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा, क्योंकि उस सीरीज का फोकस ही है कि आप सी में कोड लिखना सीखे, वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। इस वीडियो में इस सीरीज में हमारा फोकस रहता है कि आप सी को अंडरस्टैंड करें अलग लेवल तक, ताकि सी आपके लिए कंफ्यूजिंग ना रहे, हर टॉपिक आपको सी का पता हो, ठीक है। एरे अलाउ यू टू डिफाइन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आपको पता है एरे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिफाइन करने का ऑप्शन देता है कलेक्शन के साथ, दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम काइंड। सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेरिएबल अवेलेबल इन सी दैट अलाउ यू टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अब बात बहुत ज्यादा हो गया, आइए कोड की तरफ देखते हैं। स्ट्रक्ट ये एक कीवर्ड है, आपको पता है 32 कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत सारा हम लोग देख चुके हैं अब तक, तकरीबन 15-20 के अराउंड देख चुके हैं। ये उनमें से है स्ट्रक्ट नाम का, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्ट के बाद आप यहाँ पर ये आप देखिए स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन सिंटैक्स। तो स्ट्रक्चर को ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद एक नाम देंगे, जैसे फंक्शन वगैरह का देते हैं, फॉर लूप का देते हैं, वैसे एक नाम देंगे। ये आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप देंगे, वेरिएबल देंगे और कोलन, ऑफ कोर्स सेमी कोलन देना पड़ेगा आपको, फिर डेटा टाइप और फिर वेरिएबल, फिर डेटा टाइप फिर वेरिएबल। यहाँ पर जो डेटा टाइप आप दे रहे हैं, यहाँ पर एरे भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और फंडामेंटल डेटा टाइप में से कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। नीचे एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी। स्ट्रक्चर टैग इज ऑप्शनल। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर टैग है इज ऑप्शनल एंड ईच मेंबर डिफाइंस एज अ नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन। और हर वेरिएबल यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिफाइंड होगा, सच एज इंट आई, फ्लोट एफ और एनी अदर वैलिड वेरिएबल डिफाइंड। एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स डिफाइंड बिफोर द फाइनल सेमीकोलन यू कैन स्पेसिफाई एनी वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल बट इट्स ऑप्शनल। यानी ये जो लाइन खत्म हो रहा है, इससे पहले आप कोई और स्ट्रक्चर वेरिएबल भी दे सकते हो, ऑप्शनल है। आगे हम लोग और भी समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इसका सिंटैक्स समझ रहे हैं। हियर इज द वे यू वुड डिक्लेयर अ बुक स्ट्रक्चर। अब एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, यानी करके देखते हैं तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट नाम से, उसका नाम रखा बुक्स। अब जाहिर से कि हमने, जाहिर सी बात है, वेरिएबल का नाम लोग डिस्क्रिप्टिव रखते हैं ना। अगर किसी का वेरिएबल के अंदर आप एक इंटीजर होल्ड करें और वो इंटीजर एज होगा, तो आप उसका वेरिएबल का एक नाम देते हैं, तो वैसे एक स्ट्रक्चर का एक नाम देंगे जिससे मालूम चलेगा। जैसे कि यूजर प्रोफाइल, आपको मालूम चल जाएगा ये स्ट्रक्चर क्या ले रहा है, यूजर प्रोफाइल ले रहा है, ठीक हो गया। इस तरीके से जैसे कि कंपनी इन्फॉर्मेशन, समझ रहे ना, तो इस तरीके से अब स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस आखिरी वाला कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो स्ट्रक्चर के बाहर है। कैरेक्टर हमने डिफाइंड किया और यहाँ पर टाइटल दिया और यहाँ पर हमने बता दिया बेसिकली स्ट्रिंग है। आपको पता है स्ट्रिंग इस्तेमाल कैसे करते हैं, ब्रैकेट्स देखिए इस तरीके से 50 कैरेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप ही होता है, आपको पता है। तो इस तरीके से हमने दूसरा स्ट्रिंग लिया, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट भी स्ट्रिंग में लेंगे और बुक एक आईडी लेंगे। बुक आईडी क्यों लेंगे, अब जाहिर सी बात ये स्ट्रक्चर के फॉर्मेट को इस्तेमाल करके हो सकता है 200, 500, 2000 बुक इंसर्ट किया जाए, तो आईडी के थ्रू इजीली उसको यूनिक है कि नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है कि नहीं, बहुत सारा कुछ। ये डेटाबेस रिलेटेड चीजें हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। दिस डिफाइंड अ स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी रेफर टू ईदर एज अ स्ट्रक्ट बुक और बुक। यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको आप स्ट्रक्ट बुक भी बोल सकते हैं या बुक्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, विच एवर यू प्रेफर, जो भी आपको मन करे। स्ट्रक्ट बुक बोलिए, नॉर्मल बुक बोलिए, व्हाटएवर, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यू डोंट नीड अ टैग नेम बिफोर बोथ बिफोर एंड आफ्टर द ब्रेसेस इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज वन और द अनदर, बट इट इज एन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू पुट देम बोथ एंड इन गिवन देम सेम नेम, बट वन आफ्टर द ब्रैकेट स्टार्ट विद अपर केस। यानी ये जो नाम आपने यहाँ दिया और ये जो नाम आपने यहाँ दिया, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है कि आपको इसी स्ट्रक्चर में लिखना है, ठीक है। आपका कोड मोर रीडेबल और इंडस्ट्री में एक आप जो बोलते हैं ना कि एक प्रोफेशनल कोड लिखने का पैटर्न में आ जाएंगे आप, ठीक है। द टाइप डिफाइंड स्टेटमेंट डज नॉट ऑक्यूपाई स्टोरेज, इट्स सिंपली डिफाइंड एज अ न्यू टाइप। यानी ये जो जब आपने ये डेटा टाइप जो बनाया ना, तो ये स्टोरेज नहीं लेता। आपको पता है कि जब आप कोई एक डेटा टाइप बनाते हैं, नॉर्मल फंडामेंटल डेटा टाइप जब आप बनाते हैं कैर इंट, तो मेमोरी में वो
डेटा टाइप जगह लेता है, राइट। वेरिएबल डिक्लेयर करने पर ही जगह ले लेता है, असाइन करो या ना करो, लेकिन इस केस में नहीं लेगा, क्योंकि ये आप सिर्फ बता रहे हैं कि भाई एक नया टाइप सी में मैंने जोड़ दिया जिसका नाम बुक है, अभी तक आपने बुक को इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है। वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर विद द टाइप अबव विल बी द टाइप ऑफ स्ट्रक्ट बुक, यानी ये जो टाइप आपने बताया ना, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो बुक है ये कौन कौन सा डेटा टाइप को ले रहा है एज आप बोल सकते हो वेरिएबल, ठीक है। असाइनिंग मेंबर्स टू स्ट्रक्चर, अब देखिए अब यहाँ पर अभी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, एक्चुअली में सिर्फ डिफाइंड किया है, लेकिन अब इसमें मुझे वैल्यू भी तो डालना है ना, बुक का नाम डालेंगे, ऑथर का नाम डालेंगे, वो जो वैल्यू डालेंगे उसी को मेंबर बोला जाता है, ठीक है। तब मेंबर्स को अंदर डालते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, अब ये होता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट इज विश टू एक्सेस। क्या मतलब, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल इस तरीके से है, बुक 1, मान लीजिए स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक 1 है, बुक 1 डॉट टाइटल एक्सेस द टाइटल नेम, यानी हमारे केस में कैसे है, बुक है तो आप बोलेंगे बुक्स डॉट टाइटल, बुक्स डॉट ऑथर, बुक्स डॉट सब्जेक्ट एंड बुक्स डॉट आईडी, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए नीचे कोड है, आपको समझ में आ जाएगा। यू वुड बी यूज द कीवर्ड टू एक्सट्रैक्ट टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ एक्स्ट्रा टाइप, जाहिर सी बात आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल है जो स्ट्रक्ट टाइप का होगा, तो आपको पहले स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, उसके बाद ही आप वो वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। द फॉलोइंग सिंटैक्स शोन हाउ टू यूज स्ट्रक्ट, अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट बनाया, 2 इंटीजर लेगा, x और y, सिंपल। थस टू हैव अ स्ट्रक्चर नेम फर्स्ट प्रेफर टू अ स्क्रीन लोकेशन दैट हैज कोऑर्डिनेट x प्लस यानी x50 एंड y इतना एज रिटन, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसको अगर आपको लिखना है, यानी ये तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन इसमें अभी तक आपने मेंबर ऐड नहीं किया, तो अब इस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट x50 और फर्स्ट y50। आप बोलेंगे फर्स्ट कहाँ से आ गया, ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपका वेरिएबल है जो जुड़ रहा है x के साथ, यहाँ पर x मौजूद है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिए, नीचे कंप्लीट कोड है, पूरा कंप्लीट कोड है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। द इंडिविजुअल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बिहेव लाइक ऑर्डिनरी डेटा एलिमेंट एंड कैन बी एक्सेस अकॉर्डिंगली, ठीक हो गया। ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही काम करेगा और इसको नॉर्मल तरीके से एक्सेस करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं आप। एग्जांपल प्रोग्राम विद बुक स्ट्रक्चर, अब देखिए यहाँ पर मैंने कंप्लीट कोड आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, एंड आई एम 100% श्योर अगर आप ध्यान देंगे आपको ये कोड समझ में आ जाएगा, और ये समझ में आ गया तो मतलब स्ट्रक्चर तो समझ ही गए आप। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग लाइब्रेरी हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने क्या कहा था, ये स्ट्रिंग है ना, बेसिकली कैरेक्टर होता तो इस तरीके से नहीं करते ना, ये स्ट्रिंग है, तो हमने स्टूडियो इस्तेमाल किया, बढ़िया। हमने एक्सट्रक्ट बुक किया, बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए बुक नाम का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टाइटल है, एक जो कैरेक्टर है, ऑथर है जो कैरेक्टर है, सब्जेक्ट है जो कैरेक्टर है, और बुक आईडी है जो इंटीजर है, यानी ये पूरा बुक का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बदलेगा नहीं, ये आपने फिक्स कर दिया। अब इसके बाद मेन आ गया हमारा, अब यहाँ पर आपने क्या किया, स्ट्रक्ट बुक्स बुक 1 डिक्लेयर बुक 1 ऑफ टाइप बुक्स, यानी आपने क्या किया, अब अगर आपको मान लीजिए बुक, ये बुक्स है, ये डिफाइन कर दिया आपने, अब आपको इसी फॉर्मेट में 200 किताब रखना है, तो क्या 200 बार आप ये सब लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं, आप एक बार डिफाइन कर दिए, 200 सेम फॉर्मेट का होगा, यानी 200 किताब में भी टाइटल होगा, ऑथर होगा, सब्जेक्ट होगा, बुक आईडी होगा, सेम टाइप का होगा, यानी ये पूरा का पूरा मैच करेगा 200 अलग अलग बुक। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, बुक्स को बुक 1, फिर बुक 2, फिर बुक 3, और इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं लूप में, अगर 200 है तो ऑफ कोर्स 200 बार आप बुक 1 बुक 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज प्रोग्रामिंग ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है। 200 बार बुक 1 बुक 2 लिखेंगे तो ह्यूमन एफर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन अभी कम है, अगर 5 है 10 है तो आप लूप नहीं चलाते, नॉर्मल कर देते हैं, बट ज्यादा है 50-60 है तो आपको लूप चला के खुद ब खुद बुक 1 बुक 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली टेम्पलेट है, और इसी टेम्पलेट में जितना बुक डालना डाल दीजिए। तो हम लोग अभी 2 लेते हैं, एक बुक से बुक 1 बनाया, एक बुक से बुक 2 बनाया, ठीक हो गया। अब देखिए क्या किया हमने, बुक 1 हमें इंसर्ट करना है, तो पहले क्या किया, बुक 1 बनाया था ना, तो अब देखिए यहाँ पर हमने बुक 1 को टारगेट किया, डॉट टाइटल। अब बुक 1 का मतलब है इसी स्ट्रक्चर का एक बुक बनेगा जिसका नाम बुक 1 रहेगा, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में क्योंकि टाइटल मौजूद है तो बुक 1 में भी मौजूद होगा। तो हमने बुक 1 डॉट टाइटल किया, इंसर्ट किया सी प्रोग्रामिंग, तो अब टाइटल क्या बन जाएगा, सी प्रोग्रामिंग। सेम एज हमने ऑथर बुक 1 को ऑथर सब्जेक्ट और आईडी के लिए किया, इतना तो आप समझ गए इजीली। अब बुक 2 भी बनाया हुआ था हमने, तो सेम काम देखिए एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट से बुक 2 में भी किया, बट नाम अलग डाला हमने, ज़ारा अली डाल दिया, टेलीकॉम यहाँ डाल दिया, और यहाँ मोहाली डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ बुक 2 बन गया। अगर एक और बनाना था तो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्ट लिखते, बुक्स लिखते और यहाँ बुक 3 लिखते, और जैसे यहाँ फिल किया गया ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ, वैसे ही बुक 3 भी फिल करते। अच्छा, strcpy क्या है, ये बेसिकली हमारा स्ट्रिंग से निकल के आ रहा है, ठीक है, टेंशन मत लेना कि भाई ये क्या हो गया, सिंपल सा बात है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब प्रिंट करवाना है तो भाई स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं आप, सिंपल सा बुक 1 टाइटल एस प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए हमने स्किप सीक्वेंस डाला, और प्रिंट कैसे करेंगे, पहले बुक 1 को कॉल करेंगे। बुक 1 क्या है, ये बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर है बुक 1 जो इस फॉर्मेट में है, और उसके अंदर से क्या एक्सेस करना है, टाइटल, बस बुक 1 डॉट टाइटल में टाइटल दिख जाएगा, बुक 1 डॉट ऑथर सब्जेक्ट आईडी, आपका आउटपुट क्या दिखेगा, सिंपल, बुक 1 में क्या है, ये बुक 1 का ऑथर क्या है, ये बुक 1 का सब्जेक्ट क्या है, ये आईडी क्या है, ये सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इससे काफी ज्यादा, अगर ये 30% कॉम्प्लेक्सिटी में है ना, तो पॉइंटर 70% कॉम्प्लेक्सिटी में, तो आप वो समझ के आ गए तो ये तो आपके लिए लड्डू, ठीक है, इजी था। एक्सप्लेनेशन, टू बुक वेरिएबल बुक 1 बुक 2 आर सेपरेट वेरिएबल ऑफ टाइप बुक्स। इसमें बेनिफिट क्या हो, आप देखिए, आपने जो ये स्ट्रक्चर है ये एक बार डिफाइन किया, आपने इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली बुक 1 में कॉपी कर दिया, बुक 2 में कॉपी कर दिया इजीली। अगर आपको ऐसे ही और 5-6 बुक
बुक इंसर्ट करना है तो बस बुक 3, बुक 4, बुक 5 कर दीजिए। अगर आपके पास 50 बुक ऐड करना है, डेटा आपके पास है, डेटा बैकएंड से आएगा, डेटा आपको फिल नहीं करना होता रियल में, डेटा बैकएंड से आता है, लेकिन 50 डेटा आ रहा है तो आप सिंपल सा लूप लगा दीजिएगा कि जैसे ही एक डेटा फिल हो दूसरा में फिर से एक बन जाएगा, फिर दूसरा में मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। एक कोड लिखेंगे आप 50 बुक एक 10 सेकंड या 2 सेकंड में फिल हो जाएगा इजी, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है एक स्ट्रक्चर। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, डेटा असाइनमेंट, ईच बुक वेरिएबल स्टोर डिफरेंट बुक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला चीज है कि ये फॉर्मेट एग्जैक्ट नया बुक में आ रहा है और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इंसर्ट होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर बुक के साथ साथ बोले ऑथर का सरनेम भी ऐड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑथर का सरनेम डिफाइन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक हो गया। डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले कर देंगे। सो दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा वीडियो था आज का कि हमें स्ट्रक्चर समझना था, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, यूजर डिफाइंड था और ये काफी मजेदार है और ये चीज आप काफी रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इंस्टाग्राम पे आपका डेटा कैसा रखा होता है, ऐसे ही रखा होता है। अगर मतलब अगर आप सी में बनाएंगे तो कैसे रखा होगा, आपका नाम लिखा होगा यूजर और आपका यूजर आईडी होता है, आपको पता होगा। अगर आप वेब में खोलेंगे तो कुछ भी एक रैंडम सा स्ट्रिंग दिखता है आपको /012 कुछ, वो यूजर आईडी होता है और हर यूजर के लिए यूनिक होता है। अगर मिलियन यूजर है, मिलियन यूनिक आईडी है, उससे एक को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक एक्स्ट्रक्ट बना दिया गया यूजर और वहां पर डायनामिकली तरीके से यूजर आईडी आ जाता होगा। और आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे आपको जो ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रोफाइल में, दुनिया में हर बंदा जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है उसको भी सेम ऑप्शन अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सरनेम का ऑप्शन मिल रहा है उस बेचारे को फुल नेम का ऑप्शन मिला, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ऐसे ही किस्म का रूल्स फॉलो किया जाता है। अब अगर इंस्टाग्राम का बैकएंड जरूरी नहीं है सी में लिखा हो, अगर वो नोट जेएस पे लिखा है, वो पाइथन पे लिखा है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काम करने के लिए, यानी ये इस टाइप का काम करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें होते हैं। हम लोग अभी सी पढ़ रहे हैं तो सी में हमें एक स्ट्रक्चर मिला। जब आप इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, आप वहां पर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। पाइथन इस्तेमाल करेंगे, वहां पर डिक्शनरी मिलेगा, डिक्शनरी से सेम काम करेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज आपका अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर प्रॉपर समझ गए ना, बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमेंटिकली यानी मीनिंगफुल के हिसाब से सेम काम करेगा। सिंटेक्स और लिखने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना।